नमस्कार, जस्ट मनी गुरु में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आप सभी के साथ दिशा। जस्ट मनी गुरु से आप सभी से मुखातिब होती हूं। आज की तारीख है 8 जनवरी, वार है सोमवार। शो में हम बात करेंगे गेहूं के उत्पादन के बारे में। गेहूं उत्पादन 1040 लाख टन होने का जो अनुमान लगाया जा रहा है उसके बारे में शुरुआत करते हैं हम शो की। खाद्य मंत्रालय के अधिकारी ने बीते दिनों ये कहा था कि बुआई के अधिक क्षेत्रफल और मौसम की स्थिति सही रहने पर चालू वर्ष 2023-24 में गेहूं का उत्पादन 11.4 करोड़ टन के नए रिकॉर्ड को छू सकता है। रबी की मुख्य फसल गेहूं की बुआई का अंतिम चरण लग रहा है। ये अगले सप्ताह तक जारी रहेगा। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले हफ्ते तक 320.54 लाख हेक्टेयर में गेहूं की बुवाई हुई थी। भारतीय खाद्य निगम के अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक अशोक के मीना ने यह कहा कि उम्मीद है कि इस साल गेहूं की खेती का कुल क्षेत्रफल बढ़ेगा। अगर मौसम अनुकूल रहा तो उत्पादन 11.4 करोड़ टन होगा। इसके बारे में कृषि मंत्रालय ने अपने औपचारिक रूप से यही संकेत दिया कि गेहूं की बुवाई के क्षेत्रफल में भी पिछले साल की तुलना में बढ़ोतरी देखी जा सकती है, लेकिन वह भी शीघ्र पूरा हो पाएगा। भारतीय खाद्य निगम के अध्यक्ष ने ये कहा कि जनवरी तक देश के सरकारी गोदामों में गेहूं का स्टॉक घटकर 16.47 मिलियन टन रह गया है। जनवरी को बफर स्टॉक 2017 के बाद से सबसे कम है। वहीं खुली बाजार बिक्री योजना ने कीमतों को स्थिर करने में मदद की है। उन्होंने कहा कि सरकार ने 1 जून से आटा मिलों व बिस्किट निर्माताओं जैसे थोक खरीदारों को 5.8 मिलियन टन गेहूं बेचा है। व्यापारी अनुमान लगा रहे थे कि 1 अप्रैल को नया विपणन शुरू होने पर OMSS गेहूं के स्टॉक को 6 मिलियन टन से नीचे खींच लेगा। दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हम आपको देश और दुनिया की खबरें दे सकें। वहीं अधिकारी ने कहा है कि OMSS के बावजूद स्टॉक बफर मानक से नीचे नहीं गिरेगा। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक भारत ने गर्मी की लहर के कारण उत्पादन में कटौती के बाद 2022 में निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया। यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के कारण विदेशी बिक्री में वृद्धि हुई, जिससे वैश्विक कीमतें कई वर्षों के उच्चतम स्तर पर जा पहुंची हैं। फिर भी स्थानीय गेहूं की कीमतें सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य से काफ़ी ऊपर चल रही हैं, क्योंकि उद्योग के अधिकारियों का ये कहना है कि पिछले साल गेहूं का उत्पादन कृषि मंत्रालय के 112.74 मिलियन टन के रिकॉर्ड उत्पादन के अनुमान से कम 10% ही कम था। वहीं मानक के मुकाबले 18.5 मिलियन टन था। हालांकि नई सीजन की फसल से धान की खरीद धीमी रही। सरकारी एजेंसियों ने इस साल अब तक 46.39 मिलियन टन धान की खरीद की है, जो पिछले साल की 53.40 मिलियन टन से कम है। मीना ने कहा कि चावल के अधिक स्टॉक का ये मतलब है कि इस साल थोड़ी कम धान खरीद से उपलब्धता बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होगी। दोस्तों, आज जस्ट मनी गुरु 42 कम्युनिटीज़ पर काम करके पूर्ण विश्लेषण के साथ आपको हर जानकारी देते हैं। किसी भी पेज जानकारी के लिए आप हमारे दिए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, हमसे संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।